बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है जी बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत इजी है और बहुत ही खाने में मज़ेदार है। चलें शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, ये मैंने हाफ केजी है चिकन, ये बोनलेस है और मैंने इसके इतने पीस कर लिए। इसको अच्छे से मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। सबसे पहले मेरे पास शान का तिक्का मसाला है, ये 2 टेबल स्पून है। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च, ये फूड कलर है मेरे पास, ये हम बिल्कुल चुटकी भर लेंगे इसके लिए, कलर के लिए। ठीक है, 2 टेबल स्पून है सोया सॉस, 2 टेबल स्पून में इसमें सिरका ऐड करूंगी, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, हमने अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 1 घंटे का स्टे देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, पिज़्ज़ा डो की तरफ। ठीक है, चले अब डो गूंथते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। उसमें मैंने इसका जो है पूरा साशे शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून चीनी, एक टीस्पून में नमक शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून ऑयल के, और ये है जी दूध जिसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। जो है ये ज़्यादा ना इसको ज़्यादा गर्म करना है, ना ही ज़्यादा ठंडा रखना है इसको। ठीक है, नहीं तो डो आपकी अच्छी से राइस नहीं होगी। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसको गूंद देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, हमने 1 कप दूध, नीम गर्म का दूध शामिल किया था इसमें, और 1 कप ही पानी हमने शामिल किया था। ये 1 किलो मैदा था। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा पानी और जो है गर्म किया हुआ है, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐड करके तो मैंने इसको गूंद लिया है। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है मैदा, अब इसको थोड़ा सा 1 टेबल स्पून में और शामिल करूँगी और मज़ीद थोड़ा सा मैं इसको गूंद लूँगी। आप जितने अच्छे से डो को गूंदेंगे उतना ही पिज़्ज़ा आपका जो है सॉफ्ट बनेगा और बड़ा ही मज़े का बनेगा। आप फ्रेश दूध के अलावा अगर आप मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको सिर्फ पानी शामिल करना पड़ेगा। ये डो हमारे अच्छे से जो है गूंद चुकी है। अब मैं इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। चलें जी, अब हम पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास है टमाटो केचप, किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने शामिल करना है चिली फ्लेक्स, ये 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ही गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। और ये जो है मेरे पास ऑरिगेनो है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दें, नहीं है तो फिर भी आपकी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। ये 1 टीस्पून मैंने ये शामिल कर दिया है, इससे पिज़्ज़े में बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी।
ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है जी। बहुत आसान है। यहाँ तक अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी 1 घंटा हो गया है, हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब मैंने पैन में डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक को मैंने चॉप किया हुआ है वो शामिल करेंगे और उसको हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है। क्योंकि हमने ये बारबेक्यू बनाना है पिज़्ज़ा, तो ये मेरे पास एक कोयला है तो इसको भी मैं ना रख दूंगी चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए, ताकि ये भी अच्छे से गर्म हो जाए। ये मेरा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन शामिल करके उसको हम पका लेंगे। साथ ही ये देखें मैंने चूल्हे के ऊपर कोयला रख दिया है ताकि वो भी डेड हो जाए। और शामिल करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। अब मैंने इसको 1-2 चक्कर दिए हैं इस ऑयल में, जो मैंने लहसुन अदरक को ब्राउन किया था उसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि जो है चिकन हमारा इसी स्टीम में ना पक जाए। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी चिकन जो है गल भी चुकी है और जो पानी इसने छोड़ा था वो भी ड्राई हो चुका है और ये बड़े अच्छे से ये रोस्ट हो चुकी है। माशाल्लाह कितने अच्छे से ये पक चुकी है। मसाला भी इसका बहुत मज़े का है, खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। कोयला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ, सेंटर को कर लेंगे हम खाली। अब आप कोई भी प्लेट वगैरह कुछ चीज़ भी है जो आपके पास अवेलेबल है, स्टील की है, जो भी है, जो जल ना जाए, क्योंकि कोयला गर्म है। तो फिर जब हम इसको रखेंगे तो ऐसा बर्तन आपने लेना है कि जो जल ना जाए। तो हम लेंगे इस कोयले को, रखेंगे हम सेंटर में, थोड़ा सा ऑयल और हम इसको ये हमारी जो है बारबेक्यू चिकन रेडी हो जाएगी इस स्टीम के अंदर। देखें आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा सा ये धुआं निकल रहा है और इसका फ्लेवर जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इसको हम 1 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना कोयले की खुशबू अंदर तक आ जाए। चलें जी हमारी सारी जो है चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी डो की क्या कंडीशन है। ये देखें जी हमारी माशाल्लाह डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। तो अब हम पिज़्ज़ा बनाने की तरफ आते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये राइस हो चुकी है। अब इसकी सारी एयर हम रिलीज कर देते हैं और अब हम इसका बना लेते हैं एक पेड़ा। अच्छे से बना लेते हैं एक पेड़ा। बिस्मिल्लाह। हमने बनाना है मीडियम थोड़ा सा पिज़्ज़ा, उस लिहाज से हम इसका ये इस तरह का पेड़ा कर लेंगे। कर लिया है। अब हम इसको पहले थोड़ा थोड़ा हाथ की मदद से फैलाएंगे। अब हम बेलन की मदद से जो है इसको हल्का हल्का बेल लेंगे। ये पिज़्ज़ा क्योंकि हम पैन में बना रहे हैं तो हम पैन के साइज़ के हिसाब से हमने इसको इतना बड़ा करना है। तो हमने हल्का सा ऑयल लगा के पहले थोड़ा सा हमने ग्रीस कर लेना।
अब ये पहले हमने फोक से इसके इस तरह निशान लगा लेने हैं। ठीक है जी। अब लगानी है हमने पिज़्ज़ा सॉस। अब हमने उसके बाद लगानी है जी चिकन। चिकन लग गया अगर अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। क्रश कर लिया हमने चीज़ को। इसके बाद हमने डालना है सैलेड। टमाटर है, मैंने राउंड में काट लिए है। आपको जो शेप अच्छी लगे आप उस शेप में काट सकते हैं। अब जी ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद हम ये प्याज हमने इस शेप में काट लिए। आप इस शेप में प्याज काट लें। उसके बाद जी है ये ऑरिगेनो है, हमने जो है पेस्ट में भी शामिल किया है, जो पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी उसमें भी शामिल किया है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी खुशबू के लिए थोड़ा सा डाल देंगे। अब जी ये हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर लिया है। अब हम इसको पैन को रखते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना दम वाला फ्लेम, वो हमने रखा है। और इसको हम कर देंगे कवर, इसको हम रख देंगे पकने के लिए। देखें जी तकरीबन इसको रखे हुए हमें आधा घंटा गुजर चुका है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा रेडी हुआ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बड़े अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखें कितने अच्छे तरीके के साथ ये रेडी हुआ है। अब हम इसको निकालते हैं। अब हम इसको कॉर्नर को ना हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मज़ीद अच्छा सॉफ्ट हो जाए। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये सॉफ्ट सॉफ्ट जो है हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। आई होप आज की रेसिपी जो है आपको अच्छा लगेगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।